अरे वाह! आज आप लोग सोचेंगे कि वीडियो की शुरुआत में ही मैं कितनी अच्छी-अच्छी चीज़ें दिखा रही हूँ। तो चीज़ें ही अच्छी नहीं, आज वीडियो भी बहुत अच्छे होने वाला है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ जोड़ों के दर्द, कमर दर्द और बच्चे जो दिमाग पढ़ाई में नहीं लगा पाते, दिमाग कमज़ोर होता है पढ़ाई में, तो उन सब के लिए है। और आगे मैं बताऊँगी इसके फ़ायदे। तो हमने ले लिए थे मगज़, बादाम और अदरक, सूखी खोपरा ले लिया था हमने, और सौंफ ले ली थी, और हमने ली थी सफ़ेद मिर्च। ये सब सामान हमने ले लिया था, और खसखस ली थी। तो सबसे पहले आप नारियल का एक गोला ले लीजिए और उसको इस तरह से पानी में डुबा लीजिए। और अगर वो डूब रहा है, जिस साइड से नहीं डूब रहा है, जो साइड ऊपर है, तो उसको आप इस तरह से काट लीजिए, क्योंकि नारियल का गोला एक साइड से डूबता नहीं है। तो वहीं से आपको इसमें चाक लगाना है, इसमें कट करके, और जगह बना लेनी है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, और हम भी यहाँ पर खैर खैरियत से थे। और आज हम बनाने वाले थे गोला, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। कमर दर्द, जोड़ों के दर्द, सर के दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर किसी बच्चे की पढ़ाई में दिल नहीं लगता, दिमाग पढ़ाई में नहीं लगता, पढ़ के भूल जाते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये। और बहुत प्रोटीन से भरा हुआ है ये, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ जा रही है वो प्रोटीन वाली ही जा रही है। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि आप इसको देखेंगे तो ही आप इसको बनाना सीखेंगे। और आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो बस देखते रहिए। तो सबसे पहले हमने इसको खोल के, और इसमें हमने डाल दी थी सौंफ, और जितनी हमने इसमें सौंफ डाली थी उतनी इसमें खसखस डाल दीजिए, और उसके डबल इसमें मगज़ डाल दीजिए, बादाम डाल दीजिए, भर भर के बादाम डाल दीजिए, और अदरक और जो सफ़ेद मिर्ची होती है वो भी इसमें जाएगी, लेकिन वो अभी नहीं जाएगी, वो बाद में जाएगी। तो बस अभी इसमें ये 4 चीज़ें जाएंगी: सौंफ, खसखस, बादाम और मगज़। ये सब डाल के हम इसको वापस पैक कर देंगे। और अभी आपने देखा ही होगा नारियल के गोले को, कि ये मतलब कटा हुआ ही मेरी मम्मी ने दिए थे, फ़ातिमा हुई थी नारियल, तो ये ना कटे हुए थे। तो अब अगर आपके कटे हुए ना हो तो ऊपर से खोल के इसी तरह से आप कर सकते, लेकिन इधर से मेरे वाले कटे हुए थे गोले, तो फिर मैंने ना इसमें लगा लिया था आटा, ताकि इसका जो मैं इसको बॉईल करूँगी दूध के अंदर, तो इसके अंदर दूध ना जाए, ये गीला ना हो, क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाए थे गोला गीला हो गया था। तो हमने 2 गोले भर लिए थे। सारी जो भी हमारी मेवा थी ना, मगज़ और बादाम, सब हमने इसमें भर दी थी, खसखस भी सारी ही भर दी थी, बस सौंफ और ये बच गया था। तो ये 2 गोले हमने तैयार कर लिए थे, और अब हम इनको दोनों को ही बॉईल करेंगे। और ये जो भी इसके जो छेद थे ना, मतलब जो कट थे ना, वो हमने आटे से सील कर दी थी। मैंने कम आटा लगाया था, लेकिन बाद में ना ये मतलब कम सही नहीं था, मतलब फिर बाद में मैंने ज़्यादा लगाया। तो आप ये गलती नहीं कीजिएगा, आप पहली बार में ही ज़्यादा आटा लगा लीजिएगा। मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी ये, तो इस वजह से मेरे को अंदाज़ा भी नहीं था। और ये देखिए, पूरे कमरे की, रूम की हमने क्लीनिंग कर ली थी। मैं आपको दिखा रही हूँ, टूटे ट्राईपॉड से मैं वीडियो बना रही हूँ, फिर भी बहुत काम में आ रहा है, अल्लाह का शुक्र है। ये टूटा ट्राईपॉड भी इस वक्त मेरे बहुत ज़्यादा ही काम में आ रहा है। और देखिए, इधर हमने रख दिया था दूध उबालने के लिए, और दूध के अंदर हमने डाल दिया था गोला। और ना गोला डाला था ना, तो 2 गोले डाल रही थी मैं इसमें, लेकिन है ना, फिर है ना, और फिर हमने इसमें 2 गोले डालने की कोशिश करी थी, लेकिन आया नहीं, इसमें एक ही आया। तो फिर हमने एक एक करके बनाया। फिर मैंने छोटे भगोने में इसको ट्रांसफ़र किया कि छोटे वाले में बना लेते हैं, लेकिन छोटे वाले में भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि इसमें दूध बॉईल होते ही नीचे गिर रहा था। पहले मैंने इसको गैस पे रखा तो भी ये गिरा, फिर मैंने सोचा चलो इंडक्शन पे रख देते हैं, तो इंडक्शन पे भी फिर ये छोटी भगोनी से गिर ही गया था। छोटी भगोनी इतनी छोटी कि बस इसमें 500 ग्राम, मतलब 500 ml, ग्राम तो नहीं, ml मिल्क आता है, मतलब आधा किलो इसमें आता है। तो फिर है ना, मैंने वापस इसको फिर बड़े भगोने में करा। देखिए, अब इसमें ये अच्छे से हो रहा था, और इसको मैंने थोड़ा थोड़ा हिला भी रही थी।
मतलब ऊपर टॉप साइड तो ऊपर ही है, जो हमने ढक्कन खोला था इसका नारियल का वो तो ऊपर ही है, लेकिन फिर भी मैं इसको हिला रही थी कि ये थोड़ी दर दर से हो जाए। लेकिन इसको ये ध्यान रखना हमें कि जो इसकी जो साइड जो हमने खोला था ढक्कन वो नीचे बिल्कुल ना जाए, वरना ये जो हमारा जो सामान है ना वो गीला हो जाएगा। तो अब देखिए हमारा जो नारियल था कम से कम 40 से 50 मिनट हमने इसको पकाया है गैस पे दूध के अंदर। तो ये देखिए पक चुका था अच्छा खासा, और हमारा ये नारियल है ना गरम हो रहा था। तो पहले मैंने इसका आटा हटाया, और आटा हटाने के बाद अब हम इसको खोल के देखते हैं, चेक करते हैं कि हमारे जो मेवा हमने इसमें भरी थी उसका क्या हाल है। तो ये वाला जो नारियल था ना इसमें थोड़ा बहुत तो शायद ये वही वाला है। रुकिए अभी देखते हैं, पहले मैंने 2 नारियल बॉईल किए थे तो कौन सा वाला है। हाँ ये वाला खुश्क वाला है। वो जो दूसरा नारियल था बड़ा वाला वो थोड़ा सा अंदर उसमें मिल्क चले गया था तो वो थोड़ा गीला हो गया था। और ये देखिए ये बिल्कुल कितना अच्छा है, देखिए बिल्कुल ड्राई निकला है ये सामान हमारा। ये देखिए कितना ड्राई निकला है, बस थोड़े से मेरा हाथ ही आटे की वजह से गीले हो रहे थे, बाकी यही बिल्कुल सामान हमारा जो भी था खसखस और जो था बिल्कुल ड्राई हो गया था। अब हम इसमें थोड़ी सी इतनी ही अदरक डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना इसमें अदरक की तेज़ी आ जाएगी। और इसको हम पीस लेंगे, और पीसने के बाद हमने इसके ये जो खोपरा है ये भी नरम हो रहा था तो हमने इसको भी काट लिया था। ये थोड़ा देखिए गीला गीला सा आपको अलग ही दिख रहा होगा, वो अलग ड्राई अलग ही दिख रहा है, तो इसका खोपरा हमने काट लिया था। अब इसका जो खोपरा निकला है ये भी हम इसी के साथ काट लेंगे। तो अब चलिए तो काटना शुरू कर देते हैं। और बिल्कुल नरम हो गया था, सॉफ्ट हो गया था, क्योंकि इतनी देर दूध में पका है, गैस की आंच पे था तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। उसके बाद मैं चली गई थी कहीं मेहंदी लगाने, तो मैं मेहंदी लगा रही थी। फिर जो हमने पीस लिया था जो बादाम और खोपरा था वो हमने पीस के पाउडर बना लिया था, और उसमें हमने सफ़ेद जो मिर्ची होती है, सफ़ेद काली मिर्ची की तरह ही आती है सफ़ेद मिर्ची, तो हमने सफ़ेद मिर्ची भी पीस कर उसमें मिला दी थी। और उसकी जो पीसने की जो क्लिप थी ना पता नहीं कैसे मेरे से डिलीट हो गई थी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी कि वो कैसा बना है हमारा प्रोटीन पाउडर के लीजिए आप या गोले का जो भी है, बहुत अच्छा बना है। और उसको आप डेली दूध में घोल के रात या मॉर्निंग में कभी भी आप पी सकते हैं जब आपका दिल चाहे। तो ये मेहंदी लगा के मैं आ गई थी, और फिर अब मैं फ़ातिमा को खिला रही थी मफ़िन। तो देखिए फ़ातिमा के लिए मैंने बाज़ार से मंगाया था मफ़िन, और ये देख के इतनी खुश हो रही थी इसको। देखिए अभी कैसे हाथ बढ़ाएगी इसकी तरफ। इसकी तो वैसे भी आदत है, कोई भी चीज़ होती है ना तो ये हाथ बढ़ा के और जल्दी से झपट्टा मारती कि बस उसको ले लूँ मैं। और ये वेज था, येलो डायमंड का था ये, और बहुत ही सॉफ्ट और इतना कोई यम्मी था कि मैं क्या बताऊँ आपको। और इधर देखिए मैं आपको बैंगल्स बताना सिखाती हूँ, दिखा भी रही हूँ और सिखा भी रही हूँ। तो ये मैं काम करती हूँ किसी का, तो मैं आपको दिखा रही थी। अगर आपके पास ऐसी कोई नई बैंगल्स हो तो उस पर भी आप बना सकते हैं, और अगर नहीं है आपके पास कोई पुरानी बैंगल्स है तो आप उस पर भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए बैंगल्स और फेविकॉल, चेन, ये स्टोन और ये वाले गोल्डन से ये वाले रिंग, ये भी आपको चाहिए होंगे। तो देखिए पीछे से मेरे बेटे को खांसी हो रही है और मैं नाइट में वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आपको पीछे से उसके खांसने की आवाज़ आई होगी, उसको आप अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि बच्चों का घर है और मैं अकेली तो रहती नहीं हूँ, मेरे बच्चे भी मेरे साथ में सब होते हैं, तो फिर सभी की मौजूदगी फील हो ही जाती है कुछ ना कुछ काम में। और ये देखिए हमने लगा ली थी इस पर चेन। हमने पहले चारों तरफ इसके लगाया गम, और मेरे मोबाइल की क्लियरिटी इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि मेरे पास इतना अच्छा कोई ख़ास मोबाइल नहीं है। मेहनत पूरी वही है जो बड़े बड़े व्लॉगर करते हैं, वही मेहनत मेरी है, बस मोबाइल मेरे पास अच्छा नहीं है तो इस वजह से ये साफ़ दिखता नहीं है। तो ये देखिए मैंने फेविकोल लगा लिया था और कड़े के दोनों साइड चेन लगा ली थी। ये देखिए दोनों साइड एक एक कड़े के लगा ली थी। और अगर आपके पास ऐसा कड़ा नहीं है तो आप 4 चूड़ियों को चिपका के और इस तरह से भी तैयार कर सकते हैं। फिर हमने बीच में इसके लगा लिया था गम। ये 5-5 रुपए के कोन आते हैं, इसमें ग्लू भरा होता है, तो ये बहुत अच्छे रहते हैं। फैब्रिक ग्लू होता है ये कपड़ों पे भी काम में आ जाता है, और चूड़ी वगैरह पे, और कोई क्राफ्टिंग वगैरह करते हैं, DIY बनाते हैं तो उसमें भी काम आ ही जाता है। अभी भी हम
ये बैंगल्स का DIY ही कर रहे हैं। तो ये वाले जो रिंग मैंने आपको दिखाए थे इसको हम लगा लेंगे इसमें। इतना कोई खूबसूरत बनेगा ना, आप वेट करिए, देखिए कितना प्यारा ये बन के तैयार होता है। तो एक एक करके इसके ऊपर हम ये सारी रिंग लगा लेंगे और पूरी हमें इस कड़े को यहाँ से यहाँ तक भर दिया है। ये देखिए सारा हमारा कड़ा भर चुका है। मैं आपको इसको घुमा के दिखा देती हूँ। अब हम इस पे लगाएंगे ये जरकन स्टोन। तो अब हम इस पे स्टोन लगाना शुरू करते हैं। जो ये गोल गोल रिंग है इसके अंदर हम एक एक स्टोन भर देंगे। आई होप आपको नज़र आ ही रहा होगा कि मैं किस तरह से लगा रही हूँ। तो ये एक एक स्टोन हम इसके अंदर डिप करते जाएंगे इस रिंग के अंदर। और फिर जब हम ये सूख जाएंगे ना तो इतने खूबसूरत तरीके से ये चमकेंगे। ये देखिए हमने सारों पे लगा दिए और देखिए कितनी सारी चूड़ियाँ हमने तैयार कर ली हैं। माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही हैं ये देखिए। और मैं आपको पहन के भी दिखा रही हूँ कि ये पहनने के बाद इस तरह की लगेंगी और ये ऐसे डायमंड की तरह चमकेंगी। तो आपको ये चूड़ियाँ कैसी लगी हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें। और कौन कौन से डिज़ाइन आपको अगर ये पसंद आए तो हम दूसरे डिज़ाइन बताएंगे। और आपके पास कोई डिज़ाइन हो तो आप हमारे को शेयर कर सकते हैं। और अब हो गया था, मतलब अभी क्या पहले से हो गया था नाइट का टाइम, तो बट अभी हो गया था खाने का बिल्कुल डिनर का टाइम। तो मैं खाना खाने लगी थी। आज संडे था तो ये ले आया था सिद्दीक नारी। ये लोग तो बाहर खा के आए थे, फिर मैंने मेरे हस्बैंड जी ने खा लेता घर में। ठीक है फ्रेंड, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।